नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS अवेयरनेस सीरीज के एपिसोड नंबर 14 में। आप देख रहे हैं BAMS एंड बियॉन्ड। इस चैनल के द्वारा मेरा यही मोटिव है कि मैं BAMS से रिलेटेड आपको बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। तो जैसे कि अगर आप हमारे ओल्ड व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको वादा किया था कि हम BAMS से रिलेटेड फर्स्ट ईयर जो है उसका पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे विथ माय हैंड रिटन नोट्स। बहुत अच्छे से आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से सिलेबस आपका कवर करवाएंगे और किस तरह से क्या सब कुछ होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस कोर्स को शुरू करने की क्या ज़रूरत है। आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपके लेक्चरर्स पढ़ा भी रहे हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, ये आपको एक क्वेश्चन आया होगा ना, ठीक है। तो इसका मैं आपको समाधान कर देता हूँ। इसका सीधा साधा समाधान है कि मैं भी फर्स्ट ईयर में जब गया मुझे भी ऐसा ही लगा कि लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, समझ में आता है। लेकिन क्या है, आप अभी कॉलेज में आए हैं, आपकी कॉलेज लाइफ जो रियल कॉलेज लाइफ है वो अभी से शुरू होगी। ये स्कूल जैसा सिस्टम नहीं है। लेक्चरर जो रहते हैं जनरली, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि लेक्चरर्स आते हैं क्लास में और बस पढ़ा के चले जाते हैं। मतलब उनका पढ़ाना भी ऐसा रहता है कि वो स्लाइड्स रीड करते हैं, सिर्फ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, थोड़ा बहुत बताते पढ़ाते, बस उनको उनका 1 घंटा निकालना होता है किस तरह से, और फिर वो निकल जाते हैं। और पढ़ाते भी है तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते हैं, और फिर आपको जो है कोर्स बोरिंग लगने लगता है। एक्चुअली कोर्स बोरिंग नहीं है, आपको पढ़ाया ठीक तरीके से नहीं जा रहा है, आपको गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो उसी की बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में, और उसी को पहचानते हुए एक नेक मकसद के साथ, जिससे कि आपकी हेल्प हो कि आप बहुत अच्छे से जो है इस कोर्स को पढ़ सके और आपको बोरियत ना हो, आपको कंसेप्ट समझ में आए, ताकि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो और आपको जहाँ पर वो अप्लाई करने हैं वाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स, जब आप अपनी OPD शुरू करेंगे या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कहाँ पे, या फिर बहुत सारे जो स्कोप्स है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। तब आपको एक्चुअली उस नॉलेज का फ़ायदा हो। इसीलिए आपको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से हर चीज़ समझना। क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट रहने नहीं वाला है। क्योंकि आप एग्ज़ाम तो चलो पास हो जाओगे, लेकिन आप इतना पैसा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसका कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और फिर आप जाके जब BAMS हो जाएंगे तो आप भी BAMS को गालियाँ दोगे। इसमें BAMS आयुर्वेद की गलती नहीं है, आपने स्किल्स गेन नहीं करी, आपने सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ा, ये आपकी गलती है, ये आप ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हुए हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये ज़रूरत पड़ी, ये ज़रूरत है इस कोर्स को डिज़ाइन करने के पीछे। तो इसी को पहचानते हुए मैंने डिसाइड किया कि इसको शुरू करें। तो मतलब एक बात मैं इसमें और आपको ऐड कर देना चाहता हूँ कि मैं जो है, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैं जस्ट सेकेंड ईयर में एंटर कर गया हूँ। और फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब 2-2, 3-3 बुक्स मैंने रेफ़र करे थे एक एक सब्जेक्ट के लिए। मैंने अच्छे से मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और हमारे महाराष्ट्र में हमारा MUHS के अंडर आता है, तो उसमें मेरे 65% मार्क्स आए, 192 मेरे टोटल मार्क्स आए, जो कि एक बहुत अच्छा गुड स्कोर माना जाता है। तो मैं खुद को उतना कैपेबल और उतना सक्षम समझता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उस तरह से अपन मॉडिफाई करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा। तो मोड ऑफ टीचिंग बेसिकली मॉडर्न पार्ट जो होगा आपका, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और जो आयुर्वेदिक पार्ट होगा
वो आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरी लैंग्वेज भी है और पैन इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हिंदी ही है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपकी लैंग्वेज तो मराठी है, आपकी लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो मैं कैसे कर सकूँ, आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हो तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा, या फिर मैं तो नहीं देख सकता। तो मेरी बात सुने, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, आपकी लैंग्वेज मराठी या फिर इंग्लिश भी है या फिर कोई और लैंग्वेज है, और आप अगर हिंदी समझते हैं, तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। एक बार आपके कंसेप्ट आपका दिमाग में बैठ गया ना, तो आप कौन से भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर मेरी बात बताऊँ तो मैंने पहले, जैसे कि आपने अगर इससे पहले का पहला यानी कि 12th एपिसोड देखा होगा, जिसमें कि हमने लैंग्वेज कैसे चूज़ करें प्रॉपरली इसके बारे में गाइड करा था, उसमें मैंने ये बताया था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मैंने गलत लैंग्वेज चूज़ करी थी, मराठी लैंग्वेज चूज़ करी थी, जिसको चूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ये लैंग्वेज मेरे लिए नहीं है, मुझे हिंदी करनी चाहिए। तो फिर मैं हिंदी में शिफ्ट हुआ, लेकिन बुक्स तो ऑलरेडी ले चुके थे, तो बुक्स तो फिर से लेंगे तो मनी वेस्टेज जाएगा। तो मैंने पूरा मराठी के बुक से पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो मैंने खुद किया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसका फिक्र मत कीजिए। कंसेप्ट एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आप कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हिंदी लैंग्वेज में आयुर्वेदिक पोर्शन और इंग्लिश में मॉडर्न पोर्शन। तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात कि किस मीडियम में, किस फॉर्मेट में और कहाँ पर ये लेक्चर सीरीज आने वाली है, बट ऑब्वियस इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब न करना, ये सबसे बड़ी आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि आपको फिर वो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और आप मिस कर जाएंगे इतना क्वालिटी फ्री कंटेंट जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ये चैलेंज बहुत बार दे चुका हूँ, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो वीडियोस है ये आपको कंसिस्टेंटली इसी चैनल पे मिलेंगे रिगार्डिंग द लेक्चर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 2-3 दिन में एक, या फिर जैसे भी जिस तरह से होगा, इसका कोई मैं एकदम फिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी ईयर लॉन्ग क्लासेस चलेगी। 1.5 साल का जैसा आपका करिकुलम है, तो 1 साल से ज़्यादा तो ये ज़रूर खींचेगा। हाँ, और मैं YouTube के वीडियोस के जरिए मतलब प्रीमियर करूंगा, जिसमें कि मैं भी लाइव रहूंगा। आप लाइव चैट के द्वारा मुझसे पूछ भी सकते हैं, या फिर इसको चेंज भी करेंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो मेरी हैंड रिटन नोट्स होने वाली है और बाकी के भी बुक्स रेफरेंसेस में यूज़ करूंगा। आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट भी आए सब्जेक्ट में, आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखिए तो आप एक समझ सकते हैं। तो ज़्यादा तो मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा आप आके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक लाइन में अगर मुझे बोलना होगा तो मैं यही बोलूंगा कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर इसे कंटिन्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए। और कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करते तो आपको ज़रूर इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है मैं क्या करने वाला हूँ कि एक स्टडी विथ मी सेशन भी कंडक्ट करूँगा पूरे दिन में एक बार, जितना भी जैसा भी मुझे टाइम मिले। उससे रिलेटेड भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो उससे भी आपको मेरे साथ लाइव पढ़ने में, अगर आप पढ़ना आपका कन्वीनियंट हो रहा है तो आप मेरे साथ लाइव भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई और कमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप लेट मी नो इन द कमेंट्स। और दिस वाज द वीडियो। और कल से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है, सो स्टे ट्यून। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।